अंदर मैं 5 टॉपिक लूंगा। टर्म इंश्योरेंस क्या है, दूसरा टॉपिक लूंगा टर्म इंश्योरेंस लेना एक अच्छा आइडिया है या नहीं है, तीसरा टॉपिक कि टर्म इंश्योरेंस कितनी वैल्यू का होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट मैं लूंगा उसके अंदर कि टर्म इंश्योरेंस बेस्ट कंपनी का कैसे फाइंड आउट करें, और फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा। इसको अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक टर्म के लिए इंश्योरेंस। ये एक टर्म के लिए इंश्योरेंस होता है, जैसे 20-25 साल इन बिटवीन अगर आपको कुछ हो जाता है तो कंपनी ने जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस दे रखा, तो वो अमाउंट आपकी फैमिली को दे दी जाती है। ये फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस लेना एक अच्छा आइडिया है। हाँ, टर्म इंश्योरेंस लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी सिक्योर हो जाएगी, आपके बच्चों की एजुकेशन और अदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। वैल्यू क्या हो टर्म इंश्योरेंस की? टर्म इंश्योरेंस जब भी लो तो एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ का होना चाहिए एज पर यूर इनकम। ये आपकी इनकम के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे अगर मान लो आपकी इनकम 5 लाख है तो आप आराम से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपकी जो इनकम है ईयरली वो आपकी 10 लाख है तो आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस इजीली ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि बेस्ट टर्म प्लान को कैसे चूज करें। बेस्ट टर्म प्लान को चूज करने के लिए हमारे को कई चीजें देखनी होती है। उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशो, सोल्वेंसी रेशो, सम एश्योर्ड क्या लिया है, पॉलिसी का टेनर कब है, अफोर्डेबल प्रीमियम है, अवेलेबिलिटी ऑफ द राइडर्स। इस चीज को हम सबसे पहले इस तरीके से देखते हैं कि किस कंपनी के पास में सबसे ज्यादा क्लेम आया। अभी बात करें तो सबसे ज्यादा एलआईसी के अंदर क्लेम आया 7,58,000। उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उनमें कम कम क्लेम आए हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों का एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट है और नंबर ऑफ वॉल्यूम कस्टमर एलआईसी के पास है। अभी बात करते हैं किस कंपनी ने कितना क्लेम अमाउंट दिया कस्टमर को। एलआईसी की बात करते हैं तो उसने 13,694 दिए हैं। आईसीआई की बात करते हैं तो 1,117 करोड़ रुपए दिए हैं और एसबीआई ने 903, एचडीएफसी ने 702। अभी इसमें एक मेजर पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर में कोरोना आया था, किस कंपनी ने ज्यादा क्लेम दिए हैं और अमाउंट ज्यादा दी है, तो उस कंपनी को हमारे को देखना पड़ेगा क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन थी, उसमें किस कंपनी ने ज्यादा सपोर्ट किया। अभी इस सिनेरियो को अगर देखने से हमें यह पता चलता है कि एलआईसी ने ही ज्यादा क्लेम दिए हैं और ज्यादा अमाउंट दिया है अदर कंपनी के अलावा। अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशो का देखें तो एलआईसी एंड अदर कंपनीज का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है मोर देन 70% है, जो कि ठीक ठाक है। एलआईसी का सोल्वेंसी रेशो 1.55 है, जो कि क्वाइट गुड है। एक सिनेरियो को और देखते हैं जिससे कि हमारे को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसी ने अगर एलआईसी की पॉलिसी की है तो वो मैच्योर कितनी हो रही है। अभी इसके अंदर अगर हम एलआईसी की पॉलिसी को देखते हैं तो इसमें 60 से 61 का रेशो आ रहा है, जो कि मैच्योर हो जाता है, जो कि एक अच्छा है। इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि किसी ने कोई पॉलिसी स्टार्ट की और वो उसने बंद कर दी, जिसको सरेंडर या विड्रॉल बोलते हैं। एलआईसी के अंदर जो है 28% ही विड्रॉल होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें तो इसके अंदर जो मेच्योरिटी होती है वो 21% ही आ रहा है और 52% विड्रॉल हो जाती है। इसका मतलब मैंने पॉलिसी स्टार्ट की लेकिन थोड़े दिन के बाद में पॉलिसी बंद होगी, जो कि एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है एलआईसी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इस सिनेरियो को आप समझ सकते हो कि एलआईसी के अंदर कस्टमर ज्यादा क्यों जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कम क्यों है। जो चीजें हमने एनालाइज की है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एलआईसी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टर्म इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस के लिए। जो एक मेजर पॉइंट आता है कि हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो भी मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को। आप किस एज लिमिट तक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं? आप 18 से लेकर 60 की एज तक कभी भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लान और टर्म इंश्योरेंस कौन सा बाय करूं? दोनों ही प्लान के जो है फीचर अलग अलग हैं, पर्पज अलग अलग हैं, दोनों को लेने का तरीका अलग अलग है।
ट्रेडिशनल प्लान को आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हो और टर्म इंश्योरेंस आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हो। ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आप बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट और अदर प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। ये माइंड में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्सीडेंटल डेथ कवर कवर है या नहीं। टर्म इंश्योरेंस के अंदर एक्सीडेंटल डेथ कवर है ऑलरेडी। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हमेशा सेम रहता है, जैसे ही आपने स्टार्टिंग से लिया वो टिल आपके टर्म तक पूरा सेम ही रहेगा। टर्म इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो वो आउटसाइड इंडिया भी कवर करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। प्लान की मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने प्लान कैसा लिया है। आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है या नॉर्मल प्लान लिया है। अगर आपने नॉर्मल प्लान लिया है तो अगर टर्म कंप्लीट हो जाता है तो कुछ नहीं मिलता है, टर्म के बीच में कुछ हो जाता है तो आपको जो 1 करोड़ 2 करोड़ का आपने लिया हुआ है वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आपने रिटर्न प्रीमियम लिया है तो आपको रिटर्न प्रीमियम मिल जाएगा, जो आप भरोगे वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर डेथ इंश्योरेंस लेने के विद इन 2 ईयर के अंदर हो जाती है तो कंपनी इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर उसके बाद में होती है तो कंपनी इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, एनआरआई भी इस टर्म प्लान को ले सकता है। अगर आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री है या ड्रिंकिंग हिस्ट्री है तो आपका जो प्रीमियम है नॉर्मल पॉलिसी से थोड़ा ज्यादा होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितने सारे टर्म प्लान हैं। एलआईसी के अंदर बहुत सारे टर्म प्लान अवेलेबल हैं, इसमें 100 ईयर तक का टर्म प्लान अवेलेबल है, इंक्रीजिंग टर्म प्लान है, लेवल टर्म प्लान है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, लिमिटेड पेमेंट है। एज पर योर चॉइस यू कैन टेक एनी वन। इसके डॉक्यूमेंट बड़े सिंपल है, एक फोटो लगेगा, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनकम प्रूफ के लिए 6 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी, 3 ईयर आईटीआर लगेगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक IRDA का क्लेम सेटलमेंट रेशो की एक्सेल फाइल डालूंगा, जिसको कि आप टाइमली देखते रहोगे और आपको पता रहेगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या चल रही है।